गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीबी हसल। हमने कल एक निफ्टी का एनालिसिस देखा था और उसमें कई ट्रेड्स लिए थे। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हमने डिसाइड करने के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स जैसे वॉल्यूम, पाइवट पॉइंट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एनालाइज किया था। तो आज हम और उस एनालिसिस को सिंप्लीफाई करके प्योरली कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पे किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके इंपॉर्टेंट लेवल्स जो दिन के होते हैं आज की ट्रेडिंग के लिए, वो देखना है। तो हम आज की निफ्टी का फ्यूचर का एनालिसिस देखेंगे और किस टाइम पे हम ट्रेड्स ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो आज जो पहला मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद ये काफी नीचे तक गया। वी कैन सी ये 18,150 के आसपास गया और वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। तो फर्स्ट 15 मिनट का क्लोज और हाई, ये तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जैसा कि हमने कल बताया था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो क्लोज होता है, तो हम सबसे पहले उस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि उस लेवल पे हमें काफी अच्छी मूवमेंट्स मिलती हैं। तो ये जो पहला 15 मिनट कैंडल्स का क्लोज था उसको हमने एक सपोर्ट की तरह मान लिया, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा लॉन्ग विक बना था और ये बाइंग प्रेशर दिखाता है। तो अब ये जो लेवल है हमारा सपोर्ट की तरह काम करने लगा। Now, the next candle we can see it is engulfing the entire first 15 minute moves। जो भी डाउनफॉल आया था उसकी रिकवरी हुई, बट अभी तक मुझे कोई क्लैरिटी नहीं आई है। आई विल वेट फॉर द थर्ड कैंडल। और थर्ड कैंडल का हाई अगर इस हाई और क्लोजिंग पॉइंट, एग्जैक्टली क्लोजिंग पॉइंट अगर इसके क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर होता है, देन आई कैन टेक अ ट्रेड ऑन बाय साइड और आई कैन गो फॉर अ कॉल ऑप्शन। तो हमने नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल्स का वेट किया कंप्लीशन का, तो हमने देखा कि मार्केट में फिर से एक फॉल आया। अगेन नेक्स्ट कैंडल पे भी फॉल आने लगा। तो ये कंटिन्यूस जो डाउनफॉल था, इस कैंडल के बाद हमने देखा, हमने कल के वीडियो में ये बताया था, जब टू इनवर्स डायरेक्शन में पिन बार्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वीक काफी लंबी है और बॉडी छोटा है और ये बाइंग प्रेशर शो कर रहा था। बट ये जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ उसने सेलिंग प्रेशर शो करा और जो इसका क्लोज था उसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ। तो ये शो करता है कि मार्केट में अभी बियर्स काफी एक्टिव है और मार्केट और नीचे जा सकता है। तो इस टाइम पे हम एक सेल साइड पे ट्रेड ले सकते हैं और देखते हैं कि इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना होगा। ये एक शॉर्ट पोजीशन रहेगा। शॉर्ट पोजीशन देखा जाए तो ये हमारा, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और टारगेट, क्योंकि एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे था, वो टारगेट रख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो कहीं यहाँ पे होता है, इसके वीक के टॉप पे। तो अब देखते हैं इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो 0.73 का आ रहा है। तो इस ट्रेड में इस ट्रेड को लेना एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 से कम है। तो यू आर रिस्किंग मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग टू विन। सो वी कैनॉट टेक दिस ट्रेड, सो वी डिड नॉट टेक दिस ट्रेड। अब इसके बाद जो काफी अच्छा डाउनफॉल आया मार्केट में, अब हम देखते हैं कि ये इस लेवल्स पे रिजेक्शन होने लगा। तो इसको हम कई बार ये कर लेते हैं, रिजेक्शन जोन बना लेते हैं। सपोर्ट, जैसे कल हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन होती है, तो कई बार रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन भी देख सकते हैं। तो ये जो रीजन हो जाता है बिटवीन दिस टू ट्रेंड लाइंस, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट जोन। तो जब ये सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट जाएगा या नीचे जाएगा, ब्रेकआउट होगा, तो उस डायरेक्शन पे ट्रेड्स हम ले सकते हैं। तो अगेन एक छोटी सी रिकवरी हुई, फिर ये जो कैंडल फॉर्म हुआ इसने जो दो कैंडल्स के अप मूव थे उसको कवर कर लिया। तो अभी देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत अनश्योरिटी है, तो इसको कंसोलिडेटिंग या साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास कोई ट्रेड लेने का कोई ऐसा परफेक्ट सिग्नल नहीं था। पर जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ 11:30 पे, ये है एक डोजी सिग्नल जिसमें काफी नीचे वाली विक जो है काफी बड़ी है। तो ये शो करता है कि अब बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। प्राइस काफी नीचे जाने का ट्राई करा, बट वापस से रिकवर किया बायर्स ने। और उसके बाद हम देख सकते हैं एक इनवर्स
कैंडल बना शूटिंग स्टार की तरह। बट इस शूटिंग स्टार में जैसे कि देख हमने पहले यहाँ डिस्कस करा था, जो इसके क्लोज के नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और मार्केट नीचे गई थी। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो डोजी फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद जो ट्विन बार फॉर्म हुआ उसका क्लोज जो था वो इसके क्लोज से काफी हाई था। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो एट दिस प्लेस अब हम देखते हैं जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो आज फॉर्म हुआ था वो ये था जहां से पहला प्राइस रिजेक्शन दिखा था। तो वो प्राइस रिजेक्शन लेवल हम लोग एक ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, तो जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट ट्रेड कहाँ हो लिया जाएगा, कैसे ले सकते हैं जैसे ही रिवर्सल आएगा। तो ये वाली पॉइंट पे हम रिवर्सल मानते हैं। तो जैसे ही मार्केट इस वीक के ऊपर क्रॉस करेगा वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड, और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, और टारगेट इस बार हमें काफी अच्छा बड़ा मिला है। तो हम एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते थे यहाँ पे। लॉन्ग पोजीशन की एंट्री यहाँ होगी, टारगेट ये होगा, सॉरी, हाँ, एंट्री यहाँ पे होगी। स्टॉप लॉस कैंडल का बॉटम जो लो होगा वो, और टारगेट ये होगा जो अभी तक दिन का हाई था। तो देख सकते हैं हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो था वो 2.35 का है। तो वेन एवर द रिस्क रिवार्ड रेशियो इज मोर देन 2 इट्स कंसिडर्ड एज अ गुड ट्रेड। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है और उसके बाद एक अच्छा रिजेक्शन दिखता है। तो ये जो रिजेक्शन है, कई लोग जो होंगे जो मार्केट का प्रीवियस टॉप था वहां पे आने के बाद अगर मार्केट में थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन आती है तो दे स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग, उस कारण से प्राइस अब्रप्टली फॉल होता है। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट कैंडल था उसमें हम देखते हैं कि इसने जो लॉस हुआ था इसको कवर कर लिया। तो कल के वीडियोस में भी हमने रेड कैंडल इग्नोर की बात करी थी, तो ये जो रेड कैंडल बना था इसको इग्नोर किया जा सकता है इस कैंडल से। तो अभी भी हम मानते हैं मार्केट का मूव बुलिश है। बट अब देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास है जहां से हम रिजेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अब कुछ देर और ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस लेवल से एक दो तीन चार बार रिजेक्शन हो चुका है। तो कल के वीडियो में हमने बताया था कि जैसे एक पर्टिकुलर लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है उस पर अगर मार्केट तीन चार बार 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 हिट करे तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है और ब्रेक होने लगता है। तो अभी हम अगर कंबाइन करें कल के वीडियो का नॉलेज, तो इसको भी आप आरबीआई मान सकते हैं रेड कैंडल इग्नोर। तो इस जगह पे जैसे ये कैंडल कंप्लीट होता है वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड, वी कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन। और स्टॉप लॉस इस बार काफी छोटा रहेगा ये, बट अभी हम टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो टारगेट डिसाइड करने के काफी तरीके होते हैं, आइदर वी कैन गो फॉर फिबोनाची रेशियोज और वी कैन सी यूज ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स, जिससे हम नेक्स्ट टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी एक वापस से पिवट पॉइंट यूज करूंगा, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स, जिससे मुझे नेक्स्ट टारगेट पता चल सकता है। तो नेक्स्ट देखा जाए तो इस जगह इसके बाद जो नेक्स्ट पिवट पॉइंट था काफी पास था, और उसके बाद वाला पिवट पॉइंट काफी ऊपर था। तो अभी हमने एक नई स्ट्रेटजी ऑप्ट करी कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और अपना ट्रेल करते जाएंगे। ट्रेल करते जाएंगे मीन्स हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमको एक श्योर रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा बुलिशनेस आ चुकी थी। तो हम इस जगह पे ट्रेड इनपुट लेते हैं और ट्रेल करते वक्त देखते हैं यहाँ फिर से एक प्रॉपर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और एक रिटेस्ट भी होता है। रिटेस्ट और रिजेक्शन, रिजेक्शन वाला कैंडल ये फॉर्म हुआ है, और उसके बाद देखते हैं एक वापस से पिन बार बना है जो अप मूव शो कर रहा है। तो अभी भी हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। और उसके बाद वाला भी कैंडल काफी अच्छा एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। उसके बाद वाला जो कैंडल था वो लॉन्ग वीक शूटिंग स्टार ऐसा फॉर्म हुआ। तो इतने लंबे लॉन्ग ट्रेंड में देखा जाए तो ये एक पहला ऐसा कैंडल था जिसकी वीक इतनी बड़ी थी। तो ये शो करता है कि अब बियर्स एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट नीचे जा सकता है। तो इस जगह पे जैसे ये कैंडल क्लोज होता है, या फिर हम अगर कंजर्वेटिव हो तो हम इस कैंडल का जो ओपन था उसके नीचे आते तक
वेट करते हैं मार्केट का और वहां पे अपना ट्रेड एग्जिट कर देते हैं। तो देखते हैं अगर हम ये ट्रेड लेते तो हमें कितना प्रॉफिट मिल पाता। ट्रेड की एंट्री यहाँ पे थी, टारगेट ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं ये इसका बॉटम मान लेते हैं, जो ये था इसका बॉटम, और स्टॉप लॉस इसका बॉटम। तो जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 2.12 का, तो ये भी काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। इस तरह से आज के लेवल्स एनालाइज करके हम ट्रेड कर सकते थे। तो यूजिंग दिस सिंपल कैंडलस्टिक एनालिसिस आज का मार्केट काफी देखा जाए तो ओवरऑल जो मार्केट में मूव काफी कम का था। अगर हम डेली कैंडल देखेंगे तो मार्केट काफी 0.02% लो पे आके बंद हुआ। तो 10 पॉइंट मार्केट के गिरने से भी हम काफी अच्छे तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर सिस्टम एक फॉलो करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स खुद से ड्रॉ करें और कैंडलस्टिक का प्रॉपर एनालिसिस करें। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से हम दूसरे इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ ऐसे स्टैटिक लेवल्स यूज कर रहे हैं। मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो दे कैन प्ले एज डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो उनको किस तरह से यूज करना है, किस जगह पे यूज करना है, कौन सा मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा यूजफुल होगा हमारे ट्रेड के लिए, ये सारी डिस्कशंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। और उनका यूज किस तरह से कर सकते हैं हम ट्रेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड करने के लिए, वो हम डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर हमारे वीडियो में आपको कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो यू कैन surely post them on the comment section. Till then, thank you, bye bye, stay tuned for next updates.